सारे प्रभु के सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से अहमदाबाद में आज मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस सत्संग को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे, क्योंकि ये समझ केवल तभी आती है जब परम पिता परमात्मा की अपार कृपा हो जाती है। जब तक मालिक की दया नहीं हुई, भूल जाओ कि कोई भी मूल ज्ञान को समझ पाए, कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं हमें बिरले हंस पहचानेंगे, यानी अपने स्वरूप की बात कर रहे हैं कि दाढ़ी वाला मूंछों वाला कबीर तो सब जान रहे हैं, लेकिन जो मेरा सत्य स्वरूप है उसे जानना, उसे समझना, ये किसी के बस की बात नहीं है। ये केवल वही समझ सकता है या ये केवल वही जान सकता है जो उस स्वरूप को प्राप्त कर ले। और कैसे प्राप्त होगा? जब उसके जीवन में कोई स्वरूप सिद्ध सद्गुरु आएगा, भेदी सद्गुरु आएगा। ये नाम जपवाने वाले नहीं, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ कराने वाले नहीं, ये गंगा जमुना में स्नान कराने वाले नहीं, ये तीर्थों में माथा टेकवाने वाले नहीं, ये पहाड़ों की परिक्रमा करवाने वाले नहीं। वो संत कौन है? जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान बताए। स्वरूप सिद्ध संत ही तुम्हें स्वरूप ज्ञान करवा सकता है, अन्यथा ऐसे ही नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हुए निकल जाओगे संसार से। इस दुनिया में आए हो, थोड़े दिनों में निकल जाओगे यहां से। इंसान चोला खत्म, अब दोबारा वापस आना पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। तो इससे बचना है तो एक ही रास्ता है, और वो क्या है? स्वरूप सिद्ध हो जाना। तो आज इसी स्वरूप ज्ञान का पूरा खुलासा करेंगे, ताकि हर जीव की समझ में ये आ सके कि अगर इस दुनिया में आए हैं तो करने क्या आए हैं। सारी उम्र मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में धक्के खा के ना बीत जाए, सारी उम्र पूजा पाठ करने में ना बीत जाए, सारी उम्र नाम जपने में ही ना बीत जाए। जो असली काम है उसका पता लगाना है कि आखिर वो काम है क्या, आखिर इस दुनिया में करने क्या आए हैं। तो आज उसी ज्ञान का पूरा खुलासा किया जाएगा और आपको तत्व ज्ञान से जोड़ा जाएगा। तत्व ज्ञान, तो आज का सत्संग तत्व ज्ञान पे आधारित होगा। और सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, सदगुरु दुल्लनपति साहेब की, सदगुरु जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु बरापति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे और चर्च में बुलाने वाले तुम्हें गुरु हजारों लाखों मिल जाएंगे, जो तुम्हें कहेंगे कि मुक्ति प्राप्त करना है तो मंदिर आके पूजा करो, या जन्नत में जाना है तो नमाज अदा करो मस्जिद में जाके, हेवन में जाना है स्वर्ग में तो चर्च में आओ, ईसा मसीह की पूजा करो, या सचखंड में जाना है, सतलोक में जाना है तो
गुरुद्वारे में आओ और पाठ करो, नाम जपो। ये बताने वाले लाखों मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों अरबों मिल जाएंगे, लेकिन ये बताने वाला कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, तुम इन सबको त्याग के अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करो, ये बताने वाला लाखों करोड़ों अरबों में कोई एक है। ये इतना दुर्लभ ज्ञान है। इसलिए नानक साहब अपनी वाणी में कहते हैं, जग में नाम अलग है संतों, अलग। पंजाबी में लबड़ा कहते हैं ढूंढने को, अलग यानी वो ढूंढा ही नहीं जा सकता, अलग है। नाम वो तभी मिल सकता है जब कोई भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया। लेकिन हम देखते हैं कि यहां पर हर धर्म, हर जात, हर इंसान नाम लेके बैठा हुआ है, हर इंसान नाम जप रहा है। कोई राम राम जप रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई गॉड गॉड, अपने अपने धर्मों के हिसाब से, अपनी अपनी जात पात के हिसाब से नाम जपने में लगा हुआ है और सोच रहा है कि यही वो नाम है जिसके लिए बोला गया कि कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। शायद यही नाम है जो मैं लेके बैठा हूं। हिंदू सोच रहा है शायद राम राम ही वो नाम है, मुसलमान सोच रहा है शायद अल्लाह अल्लाह वो नाम है, सिख सोच रहा है शायद वाहिगुरु वो नाम है, और ईसाई सोच रहा है शायद गॉड यहोवा वो नाम है जिससे मुक्ति होगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इनमें से वो नाम कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे नाम बनने और बिगड़ने वाले नाम हैं। किसने बनाए? इंसानों ने बनाए, अलग अलग भाषा में बनाए। किसी ने हिंदी में नाम बना दिए, किसी ने पंजाबी में, किसी ने उर्दू में नाम बना दिए, किसी ने अरबी में, किसी ने डच में बना दिए, किसी ने फ्रेंच में, किसी ने स्पेनिश में बना दिए, किसी ने चाइनीज में। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग नाम बना के उसी को जपने लग गया और मन ने ये भरवा दिया कि यही वो नाम है जिससे मुक्ति होगी। एक ही धर्म में एक नाम नहीं लिया जा रहा है। हिंदू धर्म का ले लो हिसाब, एक कह रहा है राम नाम सत्य है, एक कह रहा है सत्यम शिवम सुंदरम। वहां भी एक नहीं है, एक कह रहा है पुरुष का नाम जपो ब्रह्म का, एक कह रहा नहीं माया का नाम जपो, राधा राधा करो। एक कह रहा है कृष्णा कृष्णा करो यानी आदमी का नाम जपो, एक कह रहा राधा राधा जपो औरत का नाम जपो। फिर एक और ज्ञानी आता है, कहता चाहे कृष्ण कहो चाहे राधा हो एक नहीं है, वो आदमी भी है वो औरत भी है। ऐसे ऐसे परम ज्ञानी आके जीवों को भ्रमित करके भ्रम में डाल के जीवन बर्बाद कर देते हैं। जबकि नाम में ही अर्थ छुपा होता है। जब हम कहते हैं परम आत्मा, बताओ इसमें लेडीज बोला कि जेंट्स बोला? आत्मा ना आदमी है ना औरत है, वो दोनों से परे है। ना तो किसी पुरुष का नाम जपना है ना किसी औरत का। ये बात किसी के समझ में नहीं आती, लेकिन ये उसके समझ में आ जाती है जिस पर परमपिता परमात्मा की मोहर लग जाती है। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। कहते हैं उसका नाम सिमरण करना है, ना तो वो ज्योत है, वो प्रकाश प्रकाश नहीं है, और ना पुरुष ना नारी, वो आदमी औरत भी नहीं है। अब यहीं पर आके सबका ज्ञान फेल हो जाता है, क्योंकि तीन ही कैटेगरी चल रही है यहाँ। या तो आदमी का नाम जपवाएंगे, कहेंगे राम राम जपो, या औरत का नाम जपवा देंगे, कहेंगे सीता सीता जपो, या फिर ज्योत के दर्शन करवा देंगे। आंख बंद करके ध्यान करो, अंधेरे में तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा, यही परमात्मा है। ये तीनों ही माया है, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, कि इनमें से एक भी नाम नहीं है। नाम क्या है? नाम तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। आत्म देव ही नाम है, इसीलिए उस नाम को सतनाम कहा जाता है, वो सच्चा है। और इन नामों को 52 अक्षरी नाम यानी कृत्रिम नाम कहा जाता
सामने बिल्कुल क्लियर लिखा गया। कहते कृत्रिम नाम कथे तेरे चीपा और सत्य नाम तेरा बड़ा प्रबला। यानी ये झूठे नाम जितने भी हैं इंसानों ने बनाए हैं, इससे परमात्मा नहीं मिल सकता। नाम तो जप सकते हो तुम, जैसे पानी के भी कई नाम बनाए हैं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब तुम जपते रहो सारी उम्र जपते 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 प्यासी मर जाओगे। ये पानी, ये जल, ये वाटर तुम्हारे मुंह में आने वाला नहीं है। ये कब आएगा? जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा। वो तुम्हें समझाएगा कि ये जल, वाटर, पानी जपने का नहीं, ये पीने का तत्व है, ये पीने वाली वस्तु है। ये कोई नाम नहीं है कि तू इसके नाम को महान समझ। अरे हर देश में अलग अलग नाम रखे गए हैं। तुम्हारे देश में जल पानी बोला जाता है, अंग्रेज जाके अंग्रेजों के पास जाओगे तो जल और पानी का स्थिति खत्म हो जाएगा नामों का। वहां तुम्हें वाटर बोलना पड़ेगा, तब पानी मिलेगा। यानी नाम बदल जाते हैं, तत्व नहीं बदलता, तत्व वही रहेगा। इसीलिए संतों ने तत्व ज्ञान की महिमा गाई है, ये मंत्र ज्ञान की नहीं। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना काका हंस न होए। यानी ये तंत्र मंत्र सब झूठ है। ये जितने भी मंत्र दुनिया में दिए जा रहे हैं, ये नाम जप लो बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाएगा, ये नाम जप लो भगवान तुम्हारी मन्नत पूरी कर देगा, ये मंत्र जप लो भगवान मजबूर हो जाएगा तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए। वो हवाई जहाज गिरा नीचे, क्या वहां पे धार्मिक लोग नहीं बैठे थे क्या अंदर? क्या उन्होंने जपा नहीं होगा नाम? क्या उन्होंने कोई महामंत्र नहीं जपा होगा? क्या उन्होंने नहीं बोला होगा हरे कृष्ण वासुदेवाय ये और वो नहीं बोला होगा? क्या मुसलमान उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं बोला होगा अल्लाह बचा ले या खुदा अल्लाह अकबर? उसमें ईसाई भी बैठे थे, उन्होंने क्या नहीं बोला होगा कि गॉड सेव मी, यीशु सेव मी? क्या वहां पे यहूदी नहीं थे? क्या पुर्तगाली भी थे? सब थे, लेकिन किसी की भी मदद नहीं हुई। तो फिर अब कहां चले गए सारे मंत्र जंतर? अब कहां चले गए सारे भगवानों के नाम, जिसको जब के तुम कहते हो बड़े से बड़ा दुख भी दूर हो जाएगा, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये थी प्रॉब्लम, करके दिखाओ जरा ठीक। ये सब भरम जाल है, भरम जाल है। ये किसी भी मंत्र के सहारे नहीं रहना है, किसी भी नाम के सहारे नहीं रहना है। तुम्हें तैरना नहीं आता, पानी में छलांग मार दो, जप लो बड़े से बड़ा मंत्र, बच जाओगे क्या? डूबोगे, मरोगे। क्योंकि बचाने वाला मंत्र नहीं, बचाने वाली जुक्ति है, जुक्ति। हवाई जहाज क्रैश होने वाला है, अगर इमरजेंसी विंडो खोल के सब छलांग मार देते, कौन सा बहुत दूर था, एक तो गिरा भी था बाहर, तो कौन सा मर गया? वो जिंदा था ना, 11 नंबर खिड़की। अगर ऐसे ही सारे छलांग मार देते तो बिना मंत्र जपे बच गया वो। जुक्ति से मुक्ति होती है, किसी मंत्र से मुक्ति नहीं होती। मंत्र तो तुम्हें मरवाने के लिए बनाए गए हैं। समझ लो कि सारे काम धंधे छोड़ दो, मंत्र जपते रहो, कोई आएगा लूट के ले जाएगा। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया गया इन्हीं मंत्रों के चक्कर में। सारे ब्राह्मण पुजारी पंडा बैठ गए, मंत्र जपने लग गए, कहते भगवान प्रकट होंगे और इनका नाश करेंगे। कोई भगवान प्रकट न हुआ, 17 बार लुट गया हमारे देश का मुख्य मंदिर। तो फिर अगर वही सारे तलवारें उठा के ले आते या कोई और हथियार ले आते, लाखों बंदा वहां पे, और वो मुट्ठी भर लोगों को नहीं संभाल पाए। अगर वो अपने हथियार ले आते तो देख के भाग जाते वो, लेकिन उन्होंने देखा अच्छा सारे मंत्रों के सहारे बैठे हुए, तो फिर करो काम यहां पे। समझो, यानी किसी मंत्र किसी जंत्र की जरूरत हमें नहीं है। हमें किसकी जरूरत है? जुक्ति की जरूरत है।
जुक्ति की जरूरत है, जुक्ति से मुक्ति होती है। लेकिन कोई जुक्ति वाला है नहीं, इसलिए मंत्रों के सारे लटके पड़े हैं सारे। और कबीर साहब समझा रहे हैं ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। कह रहे ये सब मंत्र मंत्र झूठ है, ये बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे तुम मच्छर दूर करके बताओ, एक कमरे में 100 मच्छर घुसाए हैं, अब लगाओ जरा मंत्र, मारो जरा कौन सा मंत्र है, भगाओ जरा मच्छर को मंत्र से। अरे मच्छर का भगा सकता मंत्र, तो तुम बड़े से बड़े परेशानी कैसे दूर करोगे? ये सब भरमजाल है, जुक्ति से मुक्ति होती है। लगा लो मच्छरदानी, जुक्ति है, 100 मच्छर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जुक्ति लगा दी तुमने। मंत्रों से कुछ नहीं होता, इसलिए साहिब ने बोला अरे वो को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, अरे ना मैं जप में, ना मैं तप में। ये क्या जप लगा रखा है? माला पकड़ा दी, लगने के गोले घुमाई जा रहे, सोच रहे इससे परमात्मा खुश हो जाएगा। अरे माला तो करने फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा दसों दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। समझा रहे साहब? अरे माला फेरत जुग भया, और मिटा न मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। वो तो कह रहे कर का मन का फेंक दे, लेकिन यहां गुरु लोग तुम्हें पकड़ा रहे हैं फेंकने की जगह। साहब कह रहे भला हुआ मेरी माला टूटी, और मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। साहब तो ये समझा रहे हैं कभी साहब, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। साहब ये समझा रहे हैं अरे माला फेरू ना हरि भजू, और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे, और मैं पाऊं विश्राम। कहां समझ में आ रहा किसी को? अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो सारी दुनिया मुक्त हो जाए। लेकिन अज्ञानी गुरु बेचारा करे तो करे क्या? ना तो उसे सतगुरु मिल पाया, और ना ही वो किसी का सतगुरु बन पाया। ये बीच में दाल में रह गए दोनों। तो कहते हैं जिसका गुरु है अंधरा, और चेला अंधा होए, और कीच कीच को धोते दाग न छूटे कोई। जिसका गुरु विवेकी नहीं है, विवेकी नहीं है मतलब यानी उसके गुरु जी ने 52 अक्षर पकड़ा दिए थे, उसने दे दी अंधों की तरह। आप देख कुछ भी पकड़ा तो दे देगा, वो कौन सा देख रहा है। लेकिन अगर अंधा पारखी है, तुम नोट पकड़ा के देख लेना, देखो 10 का नोट पकड़ाना और 500 का नोट देख के छू के बता देगा अरे ये 10 का है भाई, ये 50-500 का है। क्यों? अंधा होके भी विवेकी है, पारखी है। लेकिन उस गुरु को विवेक नहीं था, तो अंधों की तरफ पकड़ लिया जो पकड़ा था, आगे भी अंधों की तरफ बांटने में लग गया। तो बोला जिसका गुरु है अंधरा, और चेला अंधा होए। चेला भी अंधा है, लेने वाला भी अंधा है, और देने वाला भी अंधा है। कीच कीच को धोते, और दाग न छूटे कोई। नाली में पैर आ गया, कीचड़ लग गया, अब नाली के पानी से धोने लग जाओ उसको, तो साफ हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं शुद्ध जल से धोना पड़ेगा, तब साफ होगा। तो ये मूल ज्ञान है भाई, इसको अच्छे से समझना है। ये कोई मंत्र जंत्र ज्ञान नहीं है कि राम राम जब तो हिंदू है तो मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर ले, सिख है तो वाहिगुरु 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 कर ले, ईसाई है तो यहोवा यहोवा कर ले। ये वो ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान नहीं है कि नदियों में स्नान कर ले, पर्वतों की परिक्रमा कर ले, तीर्थों में जाके माथा टेक ले। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान नहीं है कि बड़े बड़े मंदिरों में जाके मन्नतें पूरी कर ले, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर ले, उसके बाद एक दूसरे का सिर फोड़ता रहे। ये वो ज्ञान नहीं है। ये कौन सा ज्ञान है? ये
आत्मज्ञान है, ये स्वरूप ज्ञान है। इसमें तुम्हें कुछ प्राप्त होने नहीं वाला जो दुनिया में माया कहलाता है। ये माया से रहित ज्ञान है। इस ज्ञान में तुम्हें माया की छींक तक नहीं मिलने वाली। कोई सोचे कि इस ज्ञान से मुझे बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, मैं हवा को मोड़ने लग जाऊंगा, मैं सूरज को ठंडा करने लग जाऊंगा, मैं पानी पे चलने लग जाऊंगा। ये काम नहीं है। कहते सार शब्द में एक ही सिद्धि और मुक्ति करे तहां सेवा, पैर दबाएगी मुक्ति। और सार शब्द का खेल निराला, जाने गुरुमुख भेवा। कहते सार शब्द में एक ही सिद्धि। कई लोग गुरु भी ऐसा ढूंढते हैं कि 2-4 जादू पूरा करना जानता हूं। बाबा जी एक आदमी से बड़ा दुखी हूं, उसके ऊपर टोना कर दो। अरे बाबा जी ने कर दिया, बाबा जी के अंदर बहुत ताकत है। ताकत नहीं है, बाबा जी ने अपनी कमर खोद ली है। क्योंकि प्रकृति में अगर तुम किसी को कष्ट दोगे तो प्रकृति तुम्हें वापस सूद समेत कष्ट देगी। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो इन सब चीजों से, इन सब मायावी वस्तुओं से निर्लेप हो, जो केवल अपने स्वरूप की बात करे, समझ जाना तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, जब तक ऐसा गुरु नहीं मिल गया। और तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हारा भविष्य, भूत, वर्तमान सब बताने लग जा रहा है, जो तुम्हें बड़ी बड़ी माया गाड़ियों का, बंगलों का तुम्हें लालच दे रहा है कि गुरु जी के पास आ जाओगे तुम्हारे धंधे चल पड़ेंगे, गुरु जी के पास आ जाओगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक हो जाओगे, गुरु जी के पास आ जाओगे तुम्हारे सारे बीमारियां दूर हो जाएंगी। समझ लेना कि फंस गए, फंस गए। गुरु वो है जो स्वरूप का ज्ञान दे। तो कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे और गौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे। ऐसे तांत्रिक मांत्रिक गुरु घर घर फिर रहे, अलग जगाते फिर रहे, ये आगे पीछे की बातें बताने वाले कहीं फिर रहे, ये पर्चियां लिखने वाले कहीं फिर रहे, लेकिन अपने रूप की खबर नहीं, अपना स्वरूप नहीं जानते। शिष्य करण की आस, लेकिन फिर भी आस लगा के बैठे हैं कि हमारे लाखों करोड़ों चेहरे हो जाए। क्यों? ये माया के गुलाम है। कहते हैं घर घर मंत्र देख फिरते हैं और माया की अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधु देखो ये जग पौराना। कहते पौराना पागल हो गया ये सारा जग, ये नकली को असली, असली को नकली समझ रहा है। कह रहे निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार। अरे वैश्या उठे मलमल खासा, गले मोतियों की हार, और पतिव्रता को मिले न खाती, सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार। अरे पाखंडी की जग में पूजा और संत को कहे लवार, अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार। यानी ये संसार 3 लोग जिस निरंजन ने बनाया है, तुम खुद अपनी आंखों से देखो, जिसने ये बनाया है उसकी दुनिया में चल क्या रहा है। जितने 2 नंबर काम करते हैं, जितने भी ठगियां कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, घपले कर रहे हैं, बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, देखो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों के हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया घरों में महलों में रह रहे हैं। कौन? ये सब लुटेरे, ये 2 नंबर का काम करने वाले, ये सब जघन्य पापी ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। और मेहनत करने वाला वो क्या कर रहा है? बेचारा सारी दिन रिक्शा चला रहा है, सारा दिन ठेली लगा के बेचारा मेहनत की कमाई कर रहा है, और रात में क्या मिल रहा है उसको? सूखा निरस आहार। पतिव्रता नारी खाने को रोटी नहीं मिल रही है, और वैश्या
बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है, करोड़ों के कपड़े पहन रही है, सोने हीरे जवाहरात लदे पड़े हैं, तो ये परमात्मा की दुनिया है क्या? क्या ऐसी दुनिया बनाता है परमात्मा? इतना भी बुद्धि विवेक नहीं जान रहा कि जिस निरंजन की दुनिया में बैठे हो उसी को नहीं जान पा रहे हो। कसाई के बारे में बकरा बैठा है और बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास खाना है, वो ये नहीं जान रहा कि बेटा जिसके बारे में तू बैठा है ये घास भी खिलाता है और उसके बाद छुरी भी चलाता है। तो ये घास खिलाने वाले की महिमा गाने में लगे हैं लोग कि हमें तो हरी हरी घास देता है परमात्मा, हमें तो बढ़िया बढ़िया खाना दे रहा है, हमें तो बढ़िया बढ़िया जीवन दे रखा है। बेटा जीवन लेगा भी वो तुम्हारा और भागे भागे बैठोगे। अभी हवाई जहाज क्रैश हुआ ना, ऐसे लेता है जीवन, तले हुए पकौड़े की तरह कर दिया। ज्यादा पकौड़ा तल दो ना, कैसा हो जाता है? बिल्कुल काला। देखो फोटो जरा हम लोग की, ऐसा फ्राई कर दिया कि रंग भी नहीं पहचान में आ रहा कि ये मेरा बेटा है कि किसी और का बेटा है। ये हालत हो गई है। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं 250 डीएनए कराए गए, 248 टेस्ट डीएनए टेस्ट कराए गए कि कौन किसका बेटा है कौन किसका बाप, उनमें से केवल 9 लोग अपने बाप की औलाद निकले। बताओ, ये है निरंजन की दुनिया। डीएनए टेस्ट कराया तो बाप और बेटे का डीएनए नहीं मिल रहा है, पता नहीं किसका बेटा है, बाप उसको अपने बेटा समझ के बैठा हुआ है। ये रिपोर्ट आई है तो कह रहे हैं निरंजन धन तेरा दरबार और जहां तनिक नहीं न्याय विचार। ये है निरंजन की दुनिया और इसकी महिमा गा रहे हैं लोग। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, परमात्मा ने ये बनाया वो बनाया। अच्छा, परमात्मा की बनाई सृष्टि और इस जीव की बनाई सृष्टि में फर्क देख लो। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, क्या बनाया? 5 तत्व बनाए, छोड़ के बना दिए। उसमें रहना पसंद करोगे या इस इंसान की बनाई सृष्टि में? देखो जरा, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े शहर, बड़ा बड़ा बुर्ज खलीफा, बड़ी बड़ी मीनारें बना दी, मेट्रो बना दी, बुलेट ट्रेन बना दी। अगर तुम्हें परमात्मा की सृष्टि में रख दिया जाए ना, 1 महीना पागल हो जाओगे तुम। यानी तुम्हें अमेरिका के झंडे में छोड़ दिया जाए ना कि बेटा ये है परमात्मा की सृष्टि 5 तत्व की, रह अब जंगल में, भागने फिरोगे कहां फंस गया मैं आके। और इस इंसान की बनाई सृष्टि ये तुम्हारी आंखों के सामने है। ये मकान किसने बनाया? परमात्मा ने कि इंसान ने? किसने बनाया? इंसान ने। ये बिल्डिंगें किसने बनाई? ये मेट्रो कारें, ये हवाई जहाज किसने बनाए? तो तुम इंसान की सृष्टि में रहना चाहते हो कि परमात्मा की? बस इतना समझ लो, परमात्मा की सृष्टि में तुम्हें भेज दिया ना अगर, तो तुम कहोगे बाप रे बाप ये कहां आ गया मैं। अगर तुम्हें उस युग में भेज दिया जाए ना जब केवल आदि मानव जानवरों के सामने खड़ा होता था, नंगा पुंगा, ना कोई हथियार ना कोई बचने का रास्ता, सामने शेर आ गया उधेड़ के खा रहा है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि परमात्मा ने बनाई किया इंसान ने बनाई या किसने बनाई। भागते नजर आओगे, फिर भागोगे बेटा फंस कहां गया। अभी तुम्हें जंगल में अगर तुम 1 दिन के लिए खो जाओ ना, नानी याद आ जाएगी तुम्हें। तुम इस सृष्टि से तौबा करोगे, हे भगवान एक बार निकाल दे इस जंगल से, एक दिन नहीं झेल पाओगे। जो तुम ये सोच के बैठे हो कि परमात्मा की सृष्टि बड़ी मजेदार है, मजेदार तो इंसान ने बना दी है। जंगल काट काट के, बिल्डिंगें बना बना के, मोबाइल लैपटॉप चला चला के, टेक्नोलॉजी बढ़ा बढ़ा के, नहीं तो आदि मानव युग में जाके देख लेना कितना मजा है जीवन में। ऐसे नहीं घर बार छोड़ के चले जाते थे, ऐसे नहीं राजपाट छोड़ के चले जाते थे सत्य को खोजने के लिए कि मैं फंस कहां गया, ये कहां आ गया, मैं कैसे निकलूं इस सृष्टि में से। बड़े बड़े राजा तक घर बार छोड़ के भागे। आज कोई भागेगा क्या? आज एक मोबाइल से दूर कर दो ना कि तुम मोबाइल से दूर हो जाओ, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, कहेगा भैया तू रहने दे, बिना मोबाइल के नहीं चलता मेरा काम। परमात्मा बात की बात है, मेरे मोबाइल पकड़ा है यहाँ पे। ये जितने परमात्मा परमात्मा करते घूम रहे हैं,
तो ये परमात्मा की सृष्टि नहीं है, ये काल भगवान की सृष्टि है। ये कैसे बनाता है सृष्टि? ये गुप्त भेद है। ये ऐसे नहीं बताया जाता किसी को कि राह चलते को बताते चले जाए सृष्टि रचना। ये बहुत बड़ा गुप्त भेद है। ये उतना ही बड़ा गुप्त भेद है जैसे एक छोटा सा बच्चा कभी ये नहीं जान पाता कि आखिर इस दुनिया में बच्चे पैदा कैसे होते हैं। 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे को पूछो कि बच्चे कितों कैसे पैदा हुआ, बताएगा वो क्या? गुप्त भेद है ये, गुप्त। जब वो बड़ा हो जाएगा, इस लायक हो जाएगा कि वो इस ज्ञान को समझ पाए, उसके बाद वो खुद ही समझने लग जाएगा। इसी प्रकार जो लोग कहते हैं ना परमात्मा ने, जब परमात्मा ही था, अकेला था, सृष्टि कैसे बना दी, ये तुम कभी जीवन में भी नहीं समझ सकते, क्योंकि इसको समझने के लिए तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें उस अवस्था तक जाना पड़ेगा जहां पहुंच के तुम ये जान पाओगे कि सृष्टि बनती कैसे है। जीव अवस्था में नहीं जान सकते तुम कि तुम जीव अवस्था में बस बातों के पकौड़े तले, हाँ अच्छा ऐसे बनती है, ऐसे नहीं पता लगता। अगर सृष्टि बनना जानना चाहते हो तुम्हें ब्रह्म अवस्था तक जाना पड़ेगा। जब तुम ब्रह्म अवस्था तक पहुंच पाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि आखिर सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा ही सृष्टि उत्पन्न होती है। जीव तो क्या छेड़ रहे हो? आवाज तो जीव कभी नहीं समझ सकता ब्रह्म अवस्था का ज्ञान जब तक वो स्वयं ब्रह्म अवस्था को प्राप्त न कर पाए। समझो, लेकिन अगर ब्रह्म को प्राप्त भी कर लिया, ब्रह्म अवस्था तक पहुंच भी गया, तब भी वो सृष्टि से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस अवस्था का वो ज्ञान लेके बैठा है वही तो सृष्टि का कारण है। इस दुनिया को ब्रह्मांड क्यों कहते हैं? इस दुनिया को ब्रह्मांड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न अंड है, अंडाकार, ब्रह्म अंड, ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड से पार होना है तो ब्रह्म अवस्था की जरूरत नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा? पार ब्रह्म अवस्था को जानना पड़ेगा। पार ब्रह्म यानी ब्रह्म से परे। लेकिन ब्रह्म से परे केवल वही पहुंचा सकता है जिसे ब्रह्म से परे का ज्ञान हो। और जिसे ब्रह्म से परे का ज्ञान हो जाता है वो इस सृष्टि को, अपने पिता की सृष्टि, अपने परमात्मा की सृष्टि कभी नहीं भूलता, कभी नहीं। हाँ, बच्चों को समझाने के लिए बोल सकता है कि भगवान ने दुनिया बनाई है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वो झूठ नहीं बोलता। कहने का मतलब ये नहीं बोलता कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है। जैसे छोटे छोटे बच्चे अगर ये सवाल पूछे अपने माँ बाप से, मम्मी मैं पैदा कैसे हुआ, मैं इस दुनिया में कैसे आया, तो मम्मी पापा को एक स्टोरी बतानी पड़ती है। बेटा परियां आई थी तुझे लेके टोकरी में, हमारे पास छोड़ के चली गई, क्योंकि उतनी सी बुद्धि है उसके पास। उसको तुम क्या बताओगे कि कैसे पैदा हुआ? वो उसी में खुश हो जाता है, अच्छा मुझे परी लेके आई है। लेकिन जब बड़ा होता है और समझ में आता है कि मैं कैसे आया हूं संसार में, तो ये नहीं बोलता माँ बाप को कि तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। वो समझ जाता है कि उस वक्त मैं ही इतना ना समझता कि इस बात को समझ नहीं पाता। इसलिए संतों ने कई बार ये बोला कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है अज्ञानी जीवों के लिए, लेकिन ज्ञानियों के लिए क्या बोला वो भी समझ लो। कहते हैं संतों निरंजन जाल पसारा, संतों निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल रचियो महिमंडल 3 लोक विस्तारा। ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल ये किसने बनाए हैं? इसी अलख निरंजन ने, इसी ब्रह्म ने, इसी काल निरंजन ने क्यों बनाए हैं? तुम्हारा और हमारा आहार करने के लिए। ये सारी सृष्टि काल के मुंह में जाती है। अर्जुन इसका जीता जागता प्रमाण है। अर्जुन के सामने जब विराट रूप दिखाया गया
तब क्या देखा उसमें कि बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, चारों दिशाओं में ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, डरा रहे हैं। और क्या हो रहा है, सारे संसार के लोग उड़ते हुए उसके मुंह में समा रहे हैं। और वो क्या कर रहा है, सारे संसार के लोगों का शरीर, सिर, बाजू चूरा चूरा कर रहा है। जैसे तुम्हारे मुंह में कोई चने डाल दे तो क्या करोगे, चबाना शुरू करोगे, चनों की हालत खराब कर दोगे चबा चबा के। ऐसे ही अर्जुन कह रहा है कि आपके मुंह में मैं सबको चूरा होता देख रहा हूं, आप सबका चूरा बना रहे हो, चूरा। और किसका, केवल अधर्मियों का नहीं, धार्मिक पुरुषों का भी, केवल कौरवों की सेना का नहीं, हमारी सेना भी, हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके मुंह में जा रहे हैं, आप सबको चबा रहे हैं। तो क्या बोला वो विराट रूप, हे अर्जुन, तुम पांचों के सिवा, यानी पांडवों के सिवा इन सबका नाश होगा, यानी सबका खात्मा करूंगा मैं, एक को भी नहीं बख्शूंगा। अब 5 क्यों छोड़े उसने, क्योंकि अगर वो 5 भी ना छोड़े तो उसकी महिमा खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने पूजा भी करवानी है अपनी इस दुनिया में भगवान बन के। अगर 5 में से एक भी खत्म हो जाता तो सब लोगों का दिल टूट जाता कि अरे 5 भाई थे, भगवान भी उनकी तरफ थे, तब भी एक को ना बचा पाए, 4 बचे केवल, इसलिए 5 को बचा लिया गया। तो क्या वो सदा सदा के लिए बच गए, बिल्कुल नहीं, थोड़े दिनों के लिए बचे, उसके बाद उनका भी नाश कर दिया गया, हिमालय पे 5 मर गए। तो ये रक्षक कला कहलाती है, यानी सबका संहार करना और 1 2 3 4 5 को बचा लेना, ये रक्षक कला होती है, ताकि उसी की आस में सब उसको भगवान मान के पूछते रहे। जैसे नरसिंह ने बचा लिया किसको, प्रहलाद को, अब सारी दुनिया सोच रही है हमें भी बचा लेंगे भगवान, द्रौपदी को बचा लिया, अब सारी लड़कियां सोच रही है हमें भी बचा लेंगे, वो छोटे छोटे टुकड़े करके भुजी में डाल रखी है सबकी, कोई नारा बचा नहीं, हम कोई भगवान ना बचा पा रहा। समझो इस बात को, किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी का नाम जपने की जरूरत नहीं है, क्या करने की जरूरत है, इस भवसागर से निकलने की जरूरत है, अपने स्वरूप को प्राप्त करने की जरूरत है। अगर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है, कोई भगवान नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई वाहिगुरु नहीं, कोई गॉड नहीं, किसी का नाम जपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। अगर कोई बॉटल भरी पानी से तुम्हें तो किसका नाम जपोगे, क्या पानी पानी जल वाटर वाटर करोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ग्लास लो, पानी डालो और पी जाओ। बस इसी प्रकार अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, ये सब तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, इनका नाम नहीं जपना है, अपनी आत्मा को जानना है। जब तुम अपनी आत्मा को जान लोगे तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएंगे, परमात्मा भी मिल जाएगा, राम भी मिल जाएगा, गॉड भी मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएगा, जितने नाम तुम जानते हो वो सब मिल जाएंगे, बस तुम आत्मा को जानो। तो कहते हैं जब तक ना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्मा। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावत सोए, और यह वेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई, शरीरों से न्यारा भेद है ये। और तुम नाम किसके जप रहे हो, शरीरों के, इस हार्ड मास चमड़ी के नाम जपने के लगे। राम हार्ड मास नहीं है, राधा हार्ड मास नहीं है, कृष्ण जी हार्ड मास नहीं है, वो आत्मा है। तुम हार्ड मास नहीं हो, गुरु हार्ड मास नहीं है, आत्मा है, इसलिए आत्मा को जानो।
और जैसे ही आत्मा को जानोगे तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। तुम्हारे स्वरूप में ही परमात्मा का स्वरूप है, दोनों अलग नहीं है, एक ही है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। समझो, संतों ने इशारे किए हैं। अरे तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? कोई अंतर नहीं है। और जो अंतर मान के बैठ गया उसको वापस इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। वाणी कह रही है आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। अगर कोई गुरु ये कहता है कि आत्मा और परमात्मा में अंतर है, तो अंतर आत्मा परमात्मा में नहीं, अंतर उसकी दिमाग की नाड़ियों में है। वो क्रैक है, वो असल से बहुत दूर है, वो अज्ञानी है, वो अनुभवी नहीं है। अगर अनुभवी होता तो ये बात कभी करता ही नहीं कि आत्मा और परमात्मा अलग है, कभी नहीं। संतों ने तो बोला आत्मा सो परमात्मा, लेकिन ये आम जीव नहीं समझ सकता, इसलिए शब्दों में उलझ के रह जाता है कि यहाँ पे आत्मा लिखा है, वहां परमात्मा लिखा है, इसमें उलझ जाता है। कई तो ऐसे अज्ञानी हैं जो आत्मा को अहंकार बता देते हैं कि आत्मा का मतलब है अहंकार, तो परमात्मा का मतलब तो परम अहंकार हो गया। फिर इतनी भी बुद्धि विवेक नहीं लगाते कि आत्मा और परमात्मा एक को करे, वो एक है। जीव और परमात्मा एक नहीं है। जीव तो फंसा पड़ा है, लाखों करोड़ों जीव इस संसार में धक्के खा रहे हैं, जन्म मरण में धक्के खा रहे हैं। करोड़ों जीव खुद अमर होके पत्थर की पूजा कर रहे हैं, खुद अमर है। कहते हैं ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, खुद अविनाशी है और पत्थर को भगवान मान के बैठा है। जिस पत्थर को गिरा दे और वो पत्थर उठ ना सके, उसे भगवान मान के बैठा है। और जो तुम्हारे शरीर को उठा रहा है, बैठा रहा है, चला रहा है, घुमा रहा है, उठा रहा है, नचा रहा है, उसको नहीं जान पा रहे, उसका कोई भेद ही नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए अब क्या करना है? अब उस आत्म तत्व को जानना है, जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कहते हैं आत्मा इसी परमात्मा के साथ है, एक रस है, अलग नहीं है। जैसे समुद्र में बूंद है, समुद्र से अलग नहीं है, एक रस है। लेकिन अज्ञानी जीव इसको नहीं समझ पाता। तो अब क्या करना है? अब अपने आत्म स्वरूप को जानना है, जिसको जानने के बाद तुम्हें और किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई गुरुद्वारा, ना कोई चर्च। अभी देखो कोरोना आया था ना, कोरोना आया था, सारे मंदिरों में ताले लग गए, सारी मस्जिदों में ताले लग गए, सारे गुरुद्वारों में ताले लग गए, सब चर्चों में ताले लग गए। बताओ, जब मुसीबत आई तो भगवान के दरवाजे बंद हो गए, और जब सब ठीक चल रहा है तो जाओ भगवान को पैसा दे के आओ, भगवान को अमीर बनाओ। भगवान को कौन अमीर बना रहा है? भगवान के गले में पैसा पड़ा होता है ना, कौन डाल रहा है? भगवान तो नहीं डाल रहा। भगवान के सामने गल्ला 1000 साल तक पड़ा रहे, वो भरना तो दूर, उसमें एक नोट भी नहीं आ सकता भगवान के द्वारा। लक्ष्मी जी की मूर्ति बना के लक्ष्मी के आगे पूरा गल्ला रख दो, हाथों से अशर्फियां गिरती हुई दिखाते हैं, लेकिन उस गल्ले में एक अशर्फी नहीं गिरेगी। हजारों साल करोड़ों साल इंतजार करके देख लो, अगर उसमें एक नोट भी गया ना तो कौन डालेगा? इंसान। तो भगवान इंसान को दे रहा है कि इंसान भगवान को दे रहा है? पहले तो यही समझ लो। अगर भगवान इंसान को देता तो पंडित जी तुमसे कभी दक्षिणा मांगता ही नहीं। 24 घंटे तो भगवान के चरणों में बैठा, जब भी कोई चीज चाहिए होती भगवान जी 1000 रुपये देना, ले लेता।
भगवान जी 50,000 देना, ले लेता। तुम्हें कह रहा है कि भगवान तुम्हें सब कुछ देगा, लेकिन उसको नहीं देगा, वो तुमसे देगा। अरे भैया इनसे ले लेना, ये तो माई लॉर्ड है, ये मुझे दे सकते हैं, तुझे क्यों नहीं दे सकते? ऐसा भ्रम में डाल रखा है, क्योंकि धर्म को धंधा बना रखा है। अगर धर्म भी सही से सीख जाए ना, तब भी हम कहते हैं ले लो यार, पैसा लेना है तुम्हें, ले लो। धर्म भी सही से नहीं सिखा रखा है। पत्थर को धर्म मान के बैठ गए हैं, पत्थर के भगवानों को धर्म मान के बैठ गए हैं, जबकि धर्म क्या है? हे अर्जुन, सत्य सनातन धर्म किसी पत्थर की पूजा, किसी देवता की पूजा, किसी नदियों नालों की पूजा, किसी पहाड़ों की परिक्रमा की पूजा नहीं है। सत्य सनातन धर्म क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, ये आत्मा अदाह है, इसको कोई जला नहीं सकता। ये अशोष्य है, ये अछेद है, ये आत्मा पुरातन है, ये अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी अगर हमें अपने धर्म को जानना है कि हमारा धर्म क्या है, तो हमें गीता का अध्याय 2 और 3 घोट के पी जाना चाहिए। इन दोनों में निबेड़ा हो जाएगा कि आखिर धर्म क्या है और हमारा इस दुनिया में आने का परम कर्तव्य क्या है, क्या करना है हमने। तो क्या करना है? ये हवन यज्ञ पूजा पाठ नहीं करने। अध्याय 7 23वां श्लोक क्या कहता है? अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले फलों को सत्य मान लेते हैं, वो अल्प बुद्धि जीव है, यानी मूर्ख है, वो अज्ञानी जीव है। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को चले जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में चले जाते हैं, राक्षसों की पूजा करने वाले राक्षसों के लोक में चले जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक में चले जाते हैं। जहां आशा वहां वासा। तुम जिसकी पूजा करते हो तुम वहीं चले जाते हो। तुम सांप की पूजा करोगे, नागपंचमी में सांपों की पूजा होती है, तो तुम सांप बन जाओगे। अगर अंत समय में वो नागपंचमी की पूजा याद आ गई ना तुम्हें कि मैंने सांपों को ऐसे दूध पिलाया था, तो तुम सांप ही बन जाओगे। अगर तुम पीपल की पूजा करते हो तो तुम पीपल बनने की तैयारी करो। अगर तुम तुलसी की पूजा करते हो तो तुम्हें तुलसी बना के छोड़ेगा वो। अगर तुम किसी राक्षस की पूजा करते हो भगवान मान के, जैसे खाटू श्याम की पूजा करते हैं लोग। खाटू श्याम कौन है? मनुष्य है, देव है, राक्षस है, पितर है, यक्ष है। कौन है ये? कौन है खाटू श्याम? कौन था ये? बर्बरिक का बेटा। बर्बरिक कौन था? घटोत्कच का लड़का था, इसका नाम बर्बरिक था। तो भीम का पोता था ये। भीम ने किसके साथ शादी करी? हिडिंबा के साथ। वो कौन थी? राजकुमारी थी क्या? थी राक्षस नहीं थी। बताओ, मतलब भीम को और कोई मिली नहीं, वो राक्षसनी के साथ शादी करके बैठ गया। बताओ। और हमारा धर्म टिका इसी के ऊपर है, सुर और असुर। देवता या राक्षस, देवता अच्छे लोग हैं, राक्षस बुरे लोग हैं। इतनी सी बात। तो राक्षस के साथ राक्षसनी के साथ शादी करके राक्षसनी के बच्चे तो राक्षस ही बनेंगे। तो राक्षसों की भी पूजा करने में हम लगे हुए हैं। अब राक्षस की पूजा करोगे तो गीता का सीधा सा सिद्धांत है, जिसकी पूजा करोगे उसी के गुण धर्म को अपना लोगे। राक्षस की पूजा करोगे तो बेटा राक्षस बनने की तैयारी करो, अब राक्षस ही बनाया जाएगा तुमको। इसीलिए कृष्ण जी ने बिल्कुल
स्पष्ट समझा दिया कि पूजा करनी किसकी है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च की जरूरत नहीं है। उसे किसी राक्षस की, किसी देवता की, किसी भगवान की, किसी की जरूरत नहीं है। वो अपनी आत्मा में रमण करना सीख ले बस। तो कैसे रमण करेगा? जब उसके जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु आ जाएगा। आत्म ज्ञानी गुरु का मतलब है तत्वदर्शी संत। अध्याय 2 16वां श्लोक कहते हैं, अर्जुन, तत्वदर्शी संतों ने इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया है, एक असत्य और एक सत्य। असत्य तो उसको जान जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो आता और जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, उसको असत्य जान। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य अजर अमर अखंड अविनाशी है। सत्य कभी आता जाता नहीं, सत्य कभी बनता बिगड़ता नहीं, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। अर्थात आत्मा ही सत्य तत्व है। आत्मा का ज्ञान देने वाला गुरु तत्वदर्शी संत होता है, मंत्र जपवाने वाला संत नहीं कि आए कृष्ण जी के मंदिर में तो वृंदावन में बैठे हुए सारे जपो हरे कृष्णा हरे राम। ये कोई तत्वदर्शी संतों का काम नहीं है कि चले गए वृंदावन में अरे जपो राधा 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 राधा। ये तत्वदर्शियों का संतों का काम नहीं है। तत्वदर्शी संत की महिमा गाई गई है गीता में। क्या बोला है? अर्जुन, अध्याय 4 34वां श्लोक, अगर तुम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य तत्व को जानना चाहते हो, तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया है, जिसने उस आत्म देव को पहचान लिया है, जिस पर आत्म देव की कृपा हो गई है, जो अपने स्वरूप को जान चुका है। केवल वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकता है। और जिसको स्वरूप ज्ञान नहीं है वो तुम्हें मंत्रों में उलझा देगा, क्योंकि कुछ तो देगा, असली नहीं तो नकली देगा, लेकिन नकली से कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए तत्वदर्शी संत की महिमा गाई गई है। तत्वदर्शी संत का मतलब ये नहीं कि कोई नाम दे देगा, मंत्र दे देगा, जाप दे देगा। तत्वदर्शी का मतलब है तत्व का दर्शन, यानी तत्व का बोध कराने वाला। कौन से तत्व का? आत्म तत्व का। ये अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दैति पावका न चैनम क्रोधन्तापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है। इस आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये महिमा गा रहे हैं आत्मा की, ये नहीं कह रहे कि मेरी पूजा कर ले। आत्मा की महिमा बता रहे हैं कि आत्मा को जान अर्जुन। जो अपनी आत्मा को जान लेता है वो जन्म मरण से पार हो जाता है। उसको ये माया भ्रमित नहीं कर सकती। वो इस जड़ माया से परे हो जाता है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो क्या करना है? अब केवल अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। स्वरूप को प्राप्त करके क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? जब तुम शरीर छोड़ोगे तब ये ज्ञान तुम्हारे काम आएगा।
जैसे बच्चों को तैरना सिखाने के लिए कोई क्लब आ गया, अब गली गली में अनाउंसमेंट कर रहा है, अपने बच्चों को तैरना सिखाओ, अपने बच्चों को तैरना सिखाओ। अब तुम्हें लगेगा हम क्या करेंगे बच्चों को तैरना सिखा के? हमारे बच्चे तो रोड पे चलते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आ जाते हैं। अरे क्या फालतू की बातें हैं, क्या करेंगे तैरना सीख के? लेकिन जब वही बच्चे कहीं पिकनिक पे गए, स्कूल ने पिकनिक मनाने के लिए बच्चों को इकट्ठा किया, वो बच्चे पिकनिक मनाने गए और वहां पर बस पानी में गिर गए। जैसी बस पानी में गिरी, अब क्या काम आएगा? वही काम आएगा जिसके लिए तुम कहते हैं अरे क्या करना तैरना सीख के, हमने कौन सा पानी में गिराना है अपने बच्चे, हम तो धरती पे रखेंगे, धरती पे चलेंगे। बेटा पानी में गिरना पड़ेगा सबको। तैरना सीखने का मतलब क्या है? संतों की भाषा में मरना सीखना। मृत्यु कैसे होनी चाहिए, मरने की कला सीखना। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु सबको आनी है, इसीलिए उसका नाम भवसागर रखा है। और भवसागर पैदल चल के पार नहीं होता, भवसागर तैर के पार होता है। इसलिए तैरना सीखना है। कब काम आएगा तैरना? जब अंत समय में भवसागर में गिरोगे। तो जिसने सीखा होगा वो तैर के निकल जाएगा, और जिसने 50 किलो की मूर्ति पकड़ी होगी वो पानी में डूब जाएगा। बस सिंपल है। और ये उदाहरण तुम अपने ऊपर अभी आजमा सकते हो। तुम 50 किलो की उस भगवान की मूर्ति पकड़ दो जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा है कि ये भगवान है। कोई भी ले लो, नाम क्यों लेना? कबीरपंथी कबीर साहब की मूर्ति पकड़ ले 50 किलो की, रविदास जी वाले रविदास जी की मूर्ति पकड़ दे, ईसा मसीह वाले ईसा की मूर्ति पकड़ दे, राम जी वाले राम जी की मूर्ति पकड़, जो भगवान तुम्हें समझ में आ रहा है 50 किलो की मूर्ति पकड़ लो और पानी में छलांग मार दो। फिर देखना क्या होता है। सबसे पहले तुम उस मूर्ति को छोड़ोगे, तुम्हें पता है डुबा लेगी मुझे। उसके बाद बचाओ बचाओ करो, चाहे तुम तैर के बाहर निकलो। पहला काम क्या करेगा? पहला काम मूर्ति छोड़ोगे जिसको तुमने भगवान मान लिया। पानी में जाके तुम्हें पता लग जाएगा ये भगवान नहीं है, ये एक बोझ है मेरे सिर पे। पहले इस बोझ को उतार दूं, उसके बाद देखता हूं कि पार कैसे लगूंगा। और अगर कसके पकड़ रखी है तो फिर समझ लेना कि पक्का मरोगे, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए अब हमें किसको जानना है? आत्म तत्व को जानना है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, फोड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। उसको जानना है। वो है असली परमात्मा, वो है असली भगवान। बात समझ में आ रही है? किस किस की आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा, उधर कैमरा करो। बहुत अच्छी बात है, बीच में है, इनके दुख के नहीं आ रही है क्योंकि आज पहला सत्संग है। जिनके समझ में नहीं आ रही है वो हमारे सत्संग YouTube चैनल पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं गहराई से। कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या फिर नितिन दास के सत्संग लिखोगे आ जाएगा। आपको पर्ची भी दे दिए जाएंगे। हर हर गीता घर घर गीता हमारा ग्रंथ है, वो भी दे दिया जाएगा ताकि हर भरम दूर हो सके, हर प्रकार का ज्ञान खत्म हो सके और जीवन जीने का जो असली मकसद है यानी आत्मा का ज्ञान वो प्रकट हो सके, पता लग सके। साहिब समझा रहा है ना? अरे जग में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्मज्ञान बिना न भटके, कभी काबा कभी काशी। तो इस ज्ञान को समझने के लिए पूर्ण विवेक की जरूरत पड़ती है।
और परमात्मा से अरदास करूंगा कि आपको पूर्ण विवेक मिले और जन्म मरण का ये चक्कर इसी जन्म में खत्म हो जाए, जीते जी खत्म हो जाए। मरने के बाद की आस्था लगी, मरने के बाद ना मुक्ति भी किसी की, जीते जी मुक्ति होती है, सबकी होगी। जो इस ज्ञान में आ जाएगा उसकी जीते जी मुक्ति होगी। परमात्मा पे विश्वास करके भक्ति करते चलो। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी पत्थर की, किसी फोटो की, किसी कैलेंडर की आरती पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है? जीवित गुरु आत्मदेव की। जीता जागता गुरु आपको ज्ञान दे सकता है, उसकी फोटो, उसका कैलेंडर, उसकी मूर्ति आपको ज्ञान नहीं दे सकती। तो हमारे यहाँ केवल जीवित गुरु की पूजा होती है। कैसे होती है? ये थोड़े से फूल लेने हैं आपने, 2 पत्ती, और कहाँ रखना है? मेरे सिर के ऊपर रख देना। सिर के ऊपर क्यों रखा जाता है? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये नाशवान शरीर। और आपने फूल कहाँ रखे? नाशवान शरीर से परे। तो जब नाशवान शरीर से परे हम फूल चढ़ा देते हैं तो ये आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। समझ लो। तो हमारे यहाँ आरती आत्मदेव की होती है, पूजा आत्मदेव की होती है। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो सेवा केवल पैरों में रखनी है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा टीवी चैनलों में भी प्रचार चल रहा है, जिसके लिए हमें बहुत से पैसे देने पड़ते हैं टीवी चैनल वालों को, क्योंकि फ्री कोई भी नहीं करता। उसके लिए आपकी सेवा बिल्कुल अच्छे से यूज की जाती है ताकि उन लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंचे जो हम लोगों तक नहीं पहुंच सकते। टीवी चैनल हर जगह पहुंच जाता है, हम नहीं जा सकते हर जगह, क्योंकि पूरी दुनिया में ये चैनल चलते हैं और घर घर तक ये ज्ञान पहुंचे। हम इसीलिए इस सेवा को प्रचार में यूज करते हैं। तो सिर के ऊपर फूल चढ़ाने हैं और प्रचार प्रसार के लिए योगदान केवल पैरों में देना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की।